नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इनको आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि यह फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक हैं। मजदूर वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। जीवन में कुछ ऐसी अचानक घटनाएं हुई इनके कि रातों रात ये फेमस हो गए। फ़िलहाल विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, और इन्होंने जिनको हराया है, जिनको हरा कर विधायक बने हैं, वह बहुत ही फेमस राजनीति में जमे हुए कांग्रेस के 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनको इन्होंने हराया है और उनको हराकर राजनीति की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। तो इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हथेली बहुत अधिक स्पष्ट रेखाएं तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, बस केवल हथेली का साइज और उंगलियां ही कुछ हद तक समझी जा सकती हैं। लेकिन इनके जीवन के अगर घटनाक्रम पर दृष्टि डाली जाए तो जिस तरह के चिन्ह और रेखाएं होने चाहिए या होंगे इनके हाथ में, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा कि क्या कौन सी रेखा होने पर या कौन से चिन्ह होने पर इस तरह से अचानक नेम फेम व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। तो इनके साथ जो घटना हुई, इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इन्होंने करीब 20 वर्ष तक मजदूरी करी नागपुर में। रिक्शा चलाते थे, सब्जियां घरों घर पहुंचाना या दुकानदारों के यहाँ पहुंचाना। लॉकडाउन के दौरान इनकी रोजी आजीविका का साधन जो बंद हो गया, जिस तरह से सारे देश का बंद हुआ था, सारे विश्व का बंद हुआ था, तो ये अपने पैतृक गांव में आ गए और गांव में आकर ही मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लगे। उसी दौरान कुछ ऐसी घटना हुई इनके जीवन में कि इनका जो एक पुत्र था, 22-23 वर्षीय पुत्र, तो सामाजिक दंगों में उसकी अचानक अकाल मौत हो गई। प्रकृति के क्रूर हाथों द्वारा ऐसी कुछ घटना हुई कि उसकी अकाल मौत हुई। एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके पुत्र की हत्या कर दी गई। उस हत्या ने ही इनके जीवन में मोड़ लाया कि सामाजिक सहानुभूति इनको मिली, और उस सामाजिक सहानुभूति का ही इतना बड़ा परिणाम था कि ये राजनीति की दिशा में आ गए। तो शुरू करेंगे, देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखा के बारे में क्या क्या कहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका हाथ एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, और इनके बारे में जैसा कि सभी जानते हैं कि जीवन का एक लंबा समय इन्होंने मेहनत मजदूरी करके गुजारा है, जो इनका हाथ भी इंडिकेट कर रहा है। इनकी सारी उंगलियों की लंबाई काफ़ी बढ़िया है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में इन्होंने कोई भी डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में कभी नहीं लिया है। सोच समझकर इन्होंने जीवन के हर फैसले को लिया है और जिया है, ये इनकी उंगलियां बताती हैं। साथ ही इनकी उंगलियां अगर आप गौर से देखेंगे तो काफ़ी पॉइंटेड लग रही हैं, नुकीली उंगलियां, जो इस बात का संकेत है कि इनका बुद्धिमत्ता का स्तर काफ़ी अच्छा ज़रूर है। वहीं थंब को अगर देखेंगे तो थंब एकदम स्ट्रेट है। तो जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बात कही है, जब भी किसी का थंब स्ट्रेट होता है कि ऐसे लोग मितव्ययी होते हैं, कम खर्च करने वाले होते हैं, साधारण तौर पर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करने वाले और अंधविश्वास नहीं करने वाले ऐसे लोग होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं वह बहुत ही दृढ़ होते हैं कि जिस काम के पीछे भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। तो इतनी सारी बातें तो इनकी इस हथेली को देखकर, इनके स्क्वायर हैंड को देखकर, इनकी पॉइंटेड उंगलियां, उनकी लंबाई को देखकर और इनके थंब को देखकर ये बात कोई भी पाम रीडर कह सकता है। अब लेकिन जो इनके जीवन में घटनाएं हुई है, अब उसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि किस तरह के चिन्ह और रेखाएं होने पर जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं।
तो बात को समझने और समझाने के लिए इस हाथ को लिया गया है जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो इनके जीवन की अगर घटनाओं को देखा जाए तो निश्चित रूप से इनके गुरु माउंट पर एक अच्छा उभार ज़रूर होगा, क्योंकि राजनीति की दिशा में कदम, सफलतापूर्वक कदम जब व्यक्ति का होता है तो ऐसी स्थिति में गुरु एक अनिवार्य शर्त है कि गुरु व्यक्ति का मजबूत होना चाहिए और उभार होना चाहिए, और गुरु फिंगर की एक निश्चित लंबाई ज़रूर होनी चाहिए। तो इनकी लंबाई तो बढ़िया है फिंगर की, जो आपने उस हाथ पे देखी भी, लेकिन गुरु भी इनका पुष्ट ज़रूर होगा। और इस उम्र पर आकर ये सब हुआ है इनके साथ, तो निश्चित रूप से राहु का प्रभाव है। तो इनके राहु पर भी कोई ना कोई शुभ चिन्ह ज़रूर होगा, या राहु से कोई रेखा निकलकर सूर्य की तरफ बढ़ती होगी, जो अचानक से इस हृदय रेखा के ऊपर आकर ज़्यादा पॉजिटिव हो गई होगी, जिसका ही परिणाम है कि इनको करीब करीब 50 की एज में आकर इतना नेम फेम इनको मिल रहा है। तो और इसके अलावा राजनीति में आने के लिए मंगल का भी प्रभावशाली होना आवश्यक होता है। निश्चित रूप से इतनी मेहनत कर चुके हैं जीवन में, मंगल तो इनका अच्छा है ही। मंगल को हिम्मत, मेहनत, साहस से जोड़कर देखा जाता है, तो इनका मंगल भी अनिवार्य रूप से अच्छा ज़रूर होगा और होना ही चाहिए। और केतु का भी प्रभावशाली होना आवश्यक होता है, और केतु ही कारक माना जाता है जब व्यक्ति विशेषकर 45 के बाद व्यक्ति कोई विशेष तरक्की करता है, तो ऐसा माना जाता है कि केतु उसका अच्छा है। तो केतु अच्छा होने का ही परिणाम है इनके जीवन में कि इनको 45 के आसपास, इनकी उम्र ठीक ठाक मुझे पता नहीं है, लेकिन 50 और 45 के आसपास एज इनकी ज़रूर है। अब जब इनके पुत्र की अकाल जो मौत हुई, उसका कारण भी राहु को माना जाएगा इस उम्र में। राहु रेखा निश्चित रूप से इस पार्ट पर निगेटिव होकर इस तरह से लहरा कर चलती होगी, या कोई इस पर अशुभ चिन्ह होगा। और सूर्य पर हो न हो इनके स्टार ज़रूर होगा, क्योंकि स्टार अचानक नेम फेम देने के साथ ही अचानक ही अकल्पनीय घटना का भी निर्माण कराता है। और पुत्र को सूर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। जब भी सूर्य किसी व्यक्ति का नेगेटिव होता है कुछ कारणों से, तो फिर उसके पुत्र सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी आती है। तो इतने सारे कारक इनके हाथों में कुछ इस तरह के मिले जुले अवश्य होंगे कि जीवन में इनके जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और इसके साथ ही शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र इनका पुष्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी लाइनों में कुछ नेगेटिविटी थोड़ी बहुत ज़रूर होगी कि इनको इस तरह के पुत्र शोक का सामना करना पड़ा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इनके इस पार्ट पर इस तरह से खड़ी रेखाएं ज़्यादा होंगी, जो आने वाले उम्र में इनके साथ में सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। इस बात का इंडिकेशन इस तरह की रेखाएं देती है। वहीं ये पार्ट पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी। तो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये सारे कारक और कारण हाथ में होते अवश्य ही हैं। इनके भी हाथ में इस तरह कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है, ये पॉमिस्ट्री नॉलेज के पर्पज से बनाया गया है कि जब इस तरह की घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होंगी, तो ऐसे चिन्ह भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में उसके हथेली पर ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस विषय पर और इनके संभावित हाथ पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।